हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉक एनालिसिस के बारे में कि क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए या क्या गलतियां करते हैं बच्चे मॉक एनालिसिस में। बट उससे पहले हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है कैट एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें हम बहुत यूजफुल कंटेंट भेजते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छा कंटेंट मिले रेगुलर बेसिस पे, रीडिंग्स मिले, फ्री लेक्चर्स मिले, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, अब हम बात करने वाले हैं 10 बिगेस्ट मिस्टेक द स्टूडेंट मेक वाइल एनालाइजिंग द कैट वॉक। सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा, बिफोर दैट मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे मैं हर बच्चे को गाइड करता हूं। मैं ये कहता हूं, एनालिसिस ऑफ अ मॉक is much important than the attempt of the mock. Never ever scale your cat prep by कि मैंने कितने मॉक दिए, that doesn't matter. Scale your cat prep by मैंने कितने मॉक्स एनालाइज किए। जैसे कहते हैं ना, मेथड ही गलत है। तो एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसी के बारे में हम कुछ सीखेंगे चीजें। सबसे पहली गलती, रीअटेम्प्ट करना चाहिए पूरे पेपर को इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉकिंग थ्रू इट। एक बार आपका पेपर हो गया, उसके बाद जब विंडो दोबारा खुली है, आप एनालाइज कर सकते हो। आप दोबारा बैठेंगे, उस पेपर को A to Z दोबारा से अटेम्प्ट करना पड़ेगा प्रॉपर, चाहे विदाउट टाइमर करो शुरू में, बाद में विद टाइमर करो, बट दोबारा कि मेरे क्या ट्रेंड सेम रहेंगे, क्या मैं उसी ऑर्डर को फॉलो करूंगा, क्या मैं वैसी गलतियां कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो उस पेपर को आपको लगभग दोबारा पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये पहली चीज़ है, बहुत बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। सेकेंड, गेटिंग डीमोटिवेटेड बिकॉज द स्कोर ड्रॉप। लेट्स से मेरे पहले मॉक में नंबर थे 75, दूसरे मॉक में मेरे मॉक नंबर आए 60 एंड आई एम गेटिंग वेरी डीमोटिवेटेड कि स्कोर ड्रॉप हो गया। बट डिड यू बेंचमार्क इट अगेंस्ट द अदर्स? आपकी परसेंटाइल कितनी है? क्या पता पहला मॉक थोड़ा इजी हो, सबके 70s में आए हो, सेकंड मॉक डिफिकल्ट हो और सबके 50s में आए हो, लेकिन आपके 60s में आए हो, तो वो तो पर्सनली इंप्रूव कर लिया ना आपने। तो डू नॉट मैप इट एज कि मैं डिमोटिवेट हो गया, मैं छोड़ दूं उसको, नहीं। These are called mocks for the reason. Mocks are not real. So that is something you should understand. What matters is the D-Day, not this particular thing. Alright, before we move to the next part, एक छोटी सी चीज़ है आप लोगों के लिए, वो ये है कि हमने alright, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे quantifiers.in पे और उसके बाद जाएंगे टेस्ट सीरीज में, तो हमारी टेस्ट सीरीज पे अगर आप जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा ट्रू कैट। These are the free mocks by quantifiers which come with video solutions, world class video solution, world class analysis। 10 mocks हम लॉन्च करने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल टोटली फ्री। आओ, प्रैक्टिस करो एंड टेल अस हाउ योर एक्सपीरियंस इज। The only thing we would want in return is that you tell your friends about these mocks and tell others. That's it. That's the only thing you can tell about us. Right? All right. आइए वापस चलते हैं उस चीज पे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किपिंग सॉल्यूशन जस्ट बिकॉज द आंसर वॉज करेक्ट। अगर मेरा आंसर करेक्ट है तो मैं उसको स्किप नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि कहीं मेरा आंसर तुक्के से तो ठीक नहीं हुआ, क्या मैंने ऑप्टिमम वे यूज करी थी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने क्वेश्चन को मान लो 7-8 मिनट में ठीक किया था, पर वो क्वेश्चन तो होने ही 3 मिनट में चाहिए था। तो टाइमर कंपेरिजन विद टॉपर, राइट, एवरेज टाइम कितना लिया जा रहा है उस क्वेश्चन के ऊपर, मैंने कैसा ट्रेंड था मेरा, वो सब हमें एनालाइज करना होता है। वो इसीलिए वीडियो सॉल्यूशंस को देखना बहुत ही आवश्यक होता है कि वीडियो सॉल्यूशन में कितनी देर में टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। तो जैसे हमारे मॉक्स अगर आप देखोगे तो जिसमें मैं बताता हूँ क्वांट में जसनीत सर की एक्सप्लेनेशन है, ही इज द लेजेंड इन मैथ, राइट। तो अगर आप वहाँ देखोगे ना, आपको ऐसे तरीके सीखने को मिलेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्चुअली लुक आफ्टर दोज पॉइंटर्स एंड वर्क ऑन इट कि मैं अपने लंबे मेथड तो नहीं यूज़ कर रहा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे, नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर एरर लॉग। हमेशा आपके 2 तरह के एरर्स होते हैं, सिली एरर्स एंड कंसेप्चुअल एरर्स। जो सिली एरर्स है मतलब कि आप आंसर्स ठीक करते हो, सब कुछ निकाल लेते हो, बट आंसर मार्क करते हुए गलती कर देते हो, इसको हम बोलते हैं सिली एरर्स। फिर आते हैं हमारे कंसेप्चुअल एरर्स। कंसेप्चुअल एरर्स वो एरर्स होते हैं कि मुझे कंसेप्ट नहीं आता था और मैंने कंसेप्ट में गलती कर दी। अब अगर कंसेप्ट में आपने गलती कर दी, उसको दोबारा सीखो। सिली एरर अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो मेक इट अ हैबिट दैट आफ्टर एवरी अटेम्प्ट यू हैव टू एक्चुअली सी वेदर यू आर डूइंग द क्वेश्चन करेक्टली और नॉट। क्यों? अगर आप 5-6 क्वेश्चन गलत कर रहे हो और 1-1 मिनट लगा के बाकी वो 5-6 ठीक कर रहे हो ना, तो आपके लिए वो फायदा ही है, लॉन्ग रन में नुकसान नहीं है। एक क्वेश्चन छूट जाएगा चाहे, बट 5 तो ठीक हो जाएंगे। सो मेक दैट अ हैबिट। 3-4 मॉक्स में आप इंप्रूव कर जाओगे, बट ये सबसे ईजी तरीका होता है सिली एरर सुधारने का। नेक्स्ट, नॉट रीअटेम्प्टिंग द मॉक आफ्टर एनालिसिस। हम वापस आ गए, तो रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो बच्चे नहीं देखते और मेरे से बहुत सारे बच्चे डिस्कस करते हैं, फिर मैं उनको डांटता हूँ इस बात पे। क्या? एज्यूमिंग दैट द रीअटेम्प्ट इज द ट्रू पोटेंशियल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बिना टाइमर के तो मेरे से 3 सेट हो गए, बिना टाइमर के तो मैंने मैथ में 12-14 क्वेश्चन कर लिए। दो बातें समझो वहाँ पे, अगर आप उसको ऐसे फॉलो कर रहे हो ना तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग का कैलिबर बता रहा है आपका, बट वो आपका मॉक का ट्रू पोटेंशियल नहीं बता रहा। क्यों? मॉक के दौरान आपको 40 मिनट मिलते हैं और जब आप उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हो ना तो आपका दिमाग वो सब स्ट्रेस को स्टिमुलेट कर चुका है। इट इज़ जस्ट लाइक आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो वो आपको चीज़ थोड़ी ईजी भी लगने वाली है, राइट? इसीलिए अपने दिमाग से ये बात को निकाल दो कि वो जो आपका स्कोर आ रहा है वो आपका असली पोटेंशियल शो कर रहा है। नहीं, असली पोटेंशियल आपका बॉक्स में ही पता चलेगा कि आप मिस्टेक्स पे कितना काम कर रहे हो। हाँ, ये आपका कंसेप्चुअल पोटेंशियल रिफ्लेक्ट कर देता है कि आपको कंसेप्ट इतने आते हैं, तो दैट इज वन थिंग, बट डो नॉट कंपेयर इट विद दिस फैक्ट। हमेशा बच्चे ये गलती करते हैं कि मैंने तो बिना टाइमर के 3 सेट कर दिए थे, मैंने तो पेपर में 8, मेरे तो क्वांट के 4 क्वेश्चन हुए थे, अब मैं 15 कर पा रहा हूँ। तो भैया 15 बिना टाइमर के खुले टाइम में आराम से कर पा रहे हो। पेपर में जब स्ट्रेस होता है वो फैक्टर, टाइमर का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब कितना कर पा रहे हो वो मैटर करती हैं चीज़ें बच्चे, राइट? आगे चलते हैं। एनालाइजिंग इमीडिएटली आफ्टर द मॉक। सो बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि मॉक खत्म हुआ साथ के साथ एनालाइज कर लिया। कम से कम 24 घंटे का टाइम तो दो। मैं ये रिकमेंड जरूर करता हूँ बच्चे को कि अगर आप जैसे मॉक की विंडो होती है कहीं पे, तो लेट से आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मॉक दे रहे हो, 3 की विंडो है और संडे भी है मान लो, तो संडे को आप मॉक दो ताकि मंडे अगर एनालिसिस आए साथ साथ आपको मिस्टेक्स याद रहे हैं अपनी। वो कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है। कीप एक्सपेरिमेंटिंग इट, कि कई बार शुरू में देना है, कई बार एंड में देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। इग्नोरिंग टाइम ट्रैप सेट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं लोगों को कहता हूं दैट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज गोइंग टू सेव यू। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? कि क्या आप 8-10 मिनट एक DILR सेट पे वेस्ट करने के बाद ये सोच सकते हो कि चलो उसको जाने दो, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा? इफ़ येस, यू आर ऑन द राइट पाथ। इफ़ नो, यू आर डूइंग समथिंग टेरिबली रॉन्ग। अगर आपको एक DILR सेट या कोई भी क्वेश्चन कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ये फीलिंग दे रहा है कि हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा, उसको छोड़ना सीखो। हमें हमेशा वो ट्रैप लगता रहता है, वो बुलाता रहता है, पर 10 में से 2 ही बार वो सॉल्व होगा, 8 बार वो आपका टाइम ही वेस्ट करा रहा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट जो आपसे थोड़ी इजीली हो। लेटिंग गो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कैट मॉक। ओके, रिव्यूइंग मॉक्स इन आइसोलेशन नॉट अ ट्रेंड। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? कि कोई एक मॉक आपने दिया, उसका एनालिसिस देखा और उसके बेसिस पे तैयारी करने लग गए, दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। कम से कम 10-12 मॉक्स एनालाइज करो, ट्रेंड बनाओ, तब जाके आपको समझ आएगा कि मैं ये गलतियां बार बार करता हूँ या ये हम गलतियां कम करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं होती इसमें कि हमने फटाफट से देख लिया, चीज़ों को जाने दिया, एक बार में सोच के बैठ गए कि हमारी ये DILR में लेट से DI स्ट्रॉन्ग है या LR वीक है, एरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है। मॉक पे भी तो डिपेंड करता है ना। 10-12 मॉक्स दोगे, AI का यूज़ करोगे, उसको डेटा खिलाओगे, तभी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, यू योरसेल्फ हैव टू, राइट? एंड लास्ट एरर जो हम करते हैं कि हम अपने आप को बेंचमार्क नहीं करते टॉपर्स के अगेंस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी परफॉर्मेंस को टॉप से कंपेयर करना, पता लगे कि गैप कितना है, तो उसको हमेशा किया करो। सिर्फ आपका मॉक देके अपना काम खत्म हो गया ज़रूरी नहीं है। लीडर बोर्ड देखो, किसका कितना स्कोर आ रहा है, कौन से सेक्शन में, एवरेज टाइम कौन ले रहा है, टॉपर कितना ले रहा है, वो सब कुछ आपको पता करना होता है। सो दीज आर अ फ्यू पॉइंटर्स दैट विल रियली हेल्प यू। I wanted to keep this video as concise as possible, and I have done that. Right? If you are someone who is struggling with the CAT scores and you want to opt for a good course, Quantifiers is always there for you. Same website पे आप हमारे courses में जा सकते हैं। कुछ doubts हैं आप comments में डाल सकते हैं। All the very best. Have a good day.